नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ मकर मकर राशि पे बात करने वाली हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने मकर राशि पे जब मकर राशि में सूर्य का गोचर हुआ था, उसका वीडियो मैंने डाला था मकर संक्रांत करके। तो मकर राशि जो है आपकी पत्रिका में फ़िलहाल, जहाँ भी आपके मकर राशि स्थित है, उस मकर राशि को पाप करतरी लगी हुई है। अर्थात मकर राशि में भी फिलहाल सूर्य बैठे हुए हैं। बट अगर आप देखेंगे तो गोचर के हिसाब से मकर राशि के पीछे मंगल है और आगे जो है वो शनि है। और मंगल और शनि की करतरी होने के कारण, एग्जैक्टली कैची जैसी सिचुएशन लगी होने के कारण मकर राशि काफ़ी कुछ सहन कर रही है। तो हर एक के जीवन में हर एक के जीवन में मकर राशि, मतलब हर एक की पत्रिका, अगर आप हर एक की पत्रिका में मकर राशि कहीं न कहीं स्थित है ना? 12 लग्नों में सभी पूरी सृष्टि विभाजित है। और अगर हम देखें तो हर भाव में जब मकर राशि पड़ती है, तो ये किस प्रकार से फलित देगा, ये जो अभी सूर्य की सिचुएशन चल रही है। सूर्य सन इज हेम्ड बिटवीन सैटर्न एंड मार्स। तो ये पाप कर्तरी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो जब दो दो क्रूर ग्रह, शनि और मंगल जब किसी भी ग्रह को कर्तरी लगाते हैं, तो उस भाव से फलित मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भाव जो है फलित दे नहीं पाता है ढंग से। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि आगे और पीछे उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, पीछे जाएगा तो पीछे भी कहीं न कहीं सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से गॉन है। या उसे कैंची में, मतलब उसको उसको अ, ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये कैसी सिचुएशन है? ये एक प्रकार का षड्यंत्र है, स्कैमिंग है, कॉन्स्पिरेसी है। अब आपके पत्रिका में मकर राशि जहाँ भी स्थित है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार का एक सिचुएशन बनी हुई है। किसी के पहले भाव में होगी, तो वो ऑब्वियसली खुद को लेकर, मतलब वो खुद ऐसी सिचुएशन में है, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में। जहाँ भी आपके जिस भी एस्पेक्ट का वो भाव है, उस भाव से जो भी आपके जीवन के एस्पेक्ट देखे जाते हैं, वहाँ पे आपको ये सिचुएशन नज़र आएगी। अब सूर्य किस चीज़ का कारक है? देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम। सबसे पहले समझिए कि सूर्य किस चीज़ का कारक है। सूर्य आपके आइडेंटिटी का कारक है, इंडिविजुअलिज्म का कारक है, आपके ईगो का कारण है, आपके प्रमोशन का, आपके चमकने का। मतलब आपने जो भी काम किया है उसकी परिणति जो मिलती है, या उसकी जो प्रचिति आपको मिलती है, उसका कारक सूर्य है। चमकाने का कारक सूर्य है, अचीवमेंट्स का कारक है, गोल्स अचीवमेंट जो होते हैं, सक्सेस का है। तो ये सभी चीज़ें अभी पाप करतरी में है ना? ये हुआ सूर्य के बारे में। अब मकर राशि है। मकर राशि मूलतः निसर्ग कुंडली या काल पुरुष के कुंडली में मकर राशि कहाँ आती है? दशम भाव में आती है। दशम भाव कर्म का है और कर्म को पाप करतरी लगी हुई है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अभी जिस भी प्रकार के कर्म करेगा, 12 भावों में वो विभाजित कर्म है। पहला भाव हुआ तो खुद के प्रति कर्म, दूसरा भाव हुआ तो भई आपके फैमिली मेंबर्स के प्रति आपका कर्म, मतलब आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा भाव हुआ तो आपके आपके सिबलिंग्स हुए या आपके ट्रैवल्स हुए हैं। तो ये हर भाव के लिए, जैसे चौथा भाव हुआ तो माता के लिए, पंचम भाव हुआ तो संतति के लिए, छठवां भाव हुआ तो आपकी सर्विस के लिए, आपकी मामा के साइट्स के लिए, सप्तम भाव हुआ तो आपके स्पाउस के लिए या फिर बिजनेस के लिए, अष्टम भाव हुआ तो आपके ससुराल पक्ष के लिए, नवम में आपके पिताजी के लिए, दशम में आपके खुद के जॉब, आपका वर्क एनवायरनमेंट, और लाभ में हुआ तो आपके कॉन्टैक्ट सर्कल, फ्रेंड सर्कल, और व्यय स्थान में हुआ तो हॉस्पिटल्स या फॉरेन कह सकते हैं। इन सभी के प्रति जो आपके कर्म हैं, उन सभी को कहीं न कहीं करतरी लगी है। उन सभी को कहीं न कहीं एक ठेस है, कहीं न कहीं कुछ अड़चनें हैं। ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कि ये जो मकर राशि अभी जिस प्रकार से हेम्ड है, करतरी में है, ये आप सभी के लग्न के अनुसार
क्या-क्या फल देने वाली है। तो 12 लग्नों का प्रभाव मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब पहला भाव, दूसरा भाव ऐसे करते हुए 12 भाव तक मैं जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से ईगो फाइट में, इंडिविजुअल की फाइट में आपको नहीं पड़ना है। अगर ये आप ध्यान रख लेते हैं तो क्या होगा, आपके लिए ये गोचर जो है ये ईज़ी जा सकता है। आपको हर बार जैसे ही आपको आपको अग्रेशन आता है या आपको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आप ईगो पे जा रहे हैं या आप सामने वाला ईगो पे जा रहा है और आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको बताना है कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, कुछ ही समय में सॉल्व होने वाली है, सो आई हैव टू कीप मम। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न के लिए अम, ये जो गोचर है या ये पापकर्तरी कहाँ लगी हुई है? उनके नवम भाव में। तो नवम भाव में जो पापकर्तरी है वो क्या दिखाती है? वृषभ के लिए ये पापकर्तरी भाग्य को लेकर, पिता को लेकर और इस भाव को लेकर हो रही है। तो ऐसे में पिता से या पिता को निर्णय डिसीजन मेकिंग का एक प्रेशर बन सकता है। जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा या जिस पिता तुल्य लोग जो हैं उनके साथ में ईगो क्राइसिस, इनसिक्योरिटीज, अनबन होना, तीर्थ क्षेत्र में यात्रा जो है आपकी वो कैंसल होना या फिर अगर आपका सूर्य मूलतः अच्छा है तो हो सकता है कि आप तीर्थ क्षेत्र जा सकते हैं। अपघात की भी संभावना बनती है यहाँ पर। अब देखिए समझिएगा कि ये पापकर्तरी जो लगी है इसकी इंटेंसिटी किससे डिसाइड हो रही है कि आपका सूर्य, मंगल, शनि ये दोष रहित है या दोष पूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात आपकी दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। इन तीनों ग्रह की अगर दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको ये इसका इंटेंसिटी और ज़्यादा प्रभावी मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव किसका है? गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र का है, पैतृक संपत्ति का है ना? और यहाँ पे सूर्य आ रहे हैं तो ये एक अंधेरे के घर में सूर्य आकर उजाला करते हैं, परंतु पाप कर्तरी लगी है। पाप कर्तरी लगी है तो क्या होगा? क्रॉनिक डिसीजेस को लेकर, दांतों को लेकर दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अनइजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी, प्रेशर फील हो सकता है बहुत ज़्यादा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप कहीं ना कहीं दिक्कत में हो सकते हैं। इन-लॉज़ का कहीं न कहीं आपको प्रेशर फ़ील हो सकता है। इस तरह की किसी भी बात को लेकर प्रेशर देना और घुटने में आपको दर्द हो सकता है यहाँ पे, याद रखिएगा। घुटनों के दर्द में आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। एक्सीडेंट्स की भी संभावना यहाँ पे बनती है, तो आपको बहुत सजग होना है, सजग रहना है, ठीक है? अब ये सब की जो जो मैंने सब चीज़ें बताई आपको, तो ये क्या है? आपको याद रखना है कि सूर्य, मंगल, शनि इन सब की दशा अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इन सब की तीव्रता बढ़ जाएगी। और ये पत्रिका में कैसे बैठे हुए हैं ये ग्रह, ये किन ग्रहों से दृष्ट हैं, याद रखिएगा। इसका सबसे ज़्यादा परिणाम होता है उसी उसी के ऊपर निर्धारित होती है कि इंटेंसिटी किस प्रकार से है, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे कर्क लग्न की। अब कर्क लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? आपके सप्तम भाव में। अब देखिए सप्तम भाव किसका है? बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, आपके पति का है या फिर अपने पत्नी का है। अब कर्क राशि के लिए ये हो सकता है कि आपसी मतभेद हो जाए क्योंकि कर्तरी है, आपका ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। बिजनेस में भी ओपिनियन प्रेशर हो सकता है, ईगो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। और ये सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग टाइम है क्योंकि क्या है यहाँ पे, केतु एस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना? क्योंकि केतु कहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं? अगर हम कहें तो पंचम नवम नवपंचम योग बनता है केतु के साथ में। तो ये नवपंचम योग होने के कारण कहीं न कहीं केतु का एस्पेक्ट है, तो ये सडन इवेंट्स भी देने के लिए आपको पूरी तरह से कन्फर्मेशन देता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि सप्तम भाव आपके पत्रिका में किस तरह से है, पीड़ित है या नहीं पीड़ित है, आपके सूर्य, मंगल, शनि किस प्रकार से हैं, दोष है, दोष रहित हैं और आपकी दशा अंतर्दशा किस प्रकार से चल रही है, उसके अनुसार आपको इसके फलित मिलेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो मकर राशि है ये उनके छठवें भाव में है। अब छठवें भाव में है तो क्या है, देखिए छठवां भाव किसका है? छठवां भाव आपके कोर्ट कचहरी के केसेस का है, डेली रूटीन का है, रोग रिपू ऋण का है। तो इन सभी को लेकर मामा की साइड जो होती है, मौसियों की साइड जो होती है, इन सबको दर्शाता है छठवां भाव। अब सिंह राशि के लिए पाप कर्तरी षष्ठ भाव में है, तो रोग रिपू ऋण के भाव में अचानक से प्रेशर फील होना, बीमारी लगना, रोग प्रतिकारक शक्ति का कम हो जाना, नौकरी में या बॉस का अननेसेसरी प्रेशर बढ़ जाना, ईगो क्लैशेस होना, टेम्पररी इफेक्ट है ये, इसलिए आपको रिजाइन करने की नहीं सोचनी है। डोंट डू या डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस। आई विल सजेस्ट यू दैट कोर्ट केसेस, पॉलिटिक्स या पुलिस स्टेशन में विजिट होना, ये भी हो सकता है। किसी न किसी कारण के की वजह से, किसी को मदद करने की वजह से आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे हैं, इसकी भी संभावना बनती है। तो सिंह लग्न वालों के लिए षष्ठ भाव इस प्रकार से फलित देगा। ये मकर को इस प्रकार से जो पाप कर्तरी लगी है, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के फलित ला सकती है। परंतु देखिए आपकी पत्रिका में मकर राशि किस प्रकार है, पहली बात। उसके उसके बाद में शनि, मंगल, सूर्य, ये ग्रह कौन सी अवस्था में है, कितने कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, दोष रहित है, दोष पूर्ण है, और आपकी दशा अंतर्दशा कैसे चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपको इसका फलित मिलेगा। उसकी इंटेंसिटी उसके ऊपर डिसाइड होगी। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए देखिए ये गोचर कहाँ है, ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। अब पंचम भाव में जब ये गोचर हो रहा है तो ये क्या दर्शाता है कि पंचम भाव क्या है। सबसे पहले तो एक अंदाज़ा हमें होना चाहिए कि पंचम भाव मोटे-मोटे तौर पे संतति का है, पूर्व पुण्य का है, आपके स्किल सेट का है, आपकी नई अपॉर्च्युनिटीज़ का है। तो कन्या के लिए पाप कर्तरी पंचम भाव में है। संतति को लेकर फ़ोर्सफुली कोई निर्णय लेने की वो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई निर्णय लेने की अचानक से ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा। पर जल्दबाज़ी में नौकरी धंधा या संबंधित इससे संबंधित कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। थोड़ा टाइम जाने दीजिए। फ़ेब फर्स्ट वीक तक ये सब चीज़ें चलने वाली हैं, उसके बाद में आप बदल सकते हैं। तो किसी के बहकावे में आकर कोई भी बर्ताव नहीं करना है, अपनी बुद्धि लगानी है और अपनी बुद्धि से काम करना है, क्योंकि पंचम भाव अपनी बुद्धि का है। आपकी खुद की बुद्धि अभी आपकी दुश्मन भी बन के रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे कर्तरी है। तो पीछे से, आगे से, सब तरफ से, आसपास के सराउंडिंग की वजह से आपको प्रेशर फील हो सकता है आपकी बुद्धि को। तो गलत सलाह मिल सकती है, गलत प्रकार के लोग मिल सकते हैं। अब ये सब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में अ, सूर्य, मंगल, शनि किस प्रकार से हैं, ये दोषपूर्ण है या दोष रहित है, और आपकी दशा अंतर्दशा इन ग्रहों को लेकर है तो आपको तीव्र फल मिलेंगे। परंतु इनकी दशा नहीं है, किसी और ग्रह की दशा चल रही, तो फलों में कमतरता आ जाती है, फलों में माइल्डनेस हो जाती है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए देखिए ये जो मकर राशि है ये कहाँ आ रही है, चतुर्थ भाव में आ रही है। चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव अपने आपकी माता का है, चतुर्थ भाव मातृभूमि का है, चतुर्थ भाव वास्तु सौख्य का है, चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टीज का है। तो तुला लगने के लिए पाप कर्तरी माता को लेकर है, माता की परेशानी को लेकर है। कहीं न कहीं माता परेशान हो सकती है, उसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, या फिर माता से आपको कोई परेशानी है, ये भी दिखाई दे सकता है। और उसके कारण आप प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, माता की कुछ एक्सपेक्टेशन है, परंतु आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे एक दूसरे को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अभी आपकी ये प्रेशर अगर आप महसूस कर रहे हैं तो फिर माता की तरफ से आ रहा होगा। ये वाइस वर्सा हो सकता है कि माता को भी प्रेशर फ़ील हो रहा होगा, या आप ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर हो सकता है, और वास्तु के संबंधित भी घटनाक्रम हो सकती है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोचर है, ये कुछ ही समय के लिए है, फ़ेब फर्स्ट वीक तक ही है देखिए। तो आपके पत्रिका में सूर्य, मंगल, शनि ये किस प्रकार से बैठे हुए हैं, इनकी डिग्निटी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, दोष रहित है, दोषपूर्ण है, या फिर आपका
आपकी पत्रिका में दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, ये डिसाइड करेगा कि तीव्र फल है या मैनेजेबल है। पर जब भी अगर आपको मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको बताना है खुद को कि ये कुछ ही समय की बात है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके तीसरे भाव में हो रहा है। अब तीसरे भाव में वृश्चिक के लिए जब ये गोचर होगा तो आप समझिए कि वृश्चिक तीसरा भाव किसका है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए मोटे मोटे तौर पे तीसरा भाव पराक्रम का है, ये सिबलिंग्स का है, फिर ये आपके ईगो क्लैशेस का है, आपके उपदेशों का है, छोटी यात्राओं का है, आपके छोटे भाई बहनों का है ना। अब उपचय भाव है, उपचय भाव में सूर्य का होना, किसी पापी ग्रह का होना, ये आपको ग्रोथ देता है, परंतु यहाँ पे पाप करतरी लग चुकी है तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, एफर्ट्स डालने में प्रेशर है, पराक्रम करने में प्रेशर है। किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत पराक्रम करने कर जाएंगे और उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ में ईगो क्लैशेस हो सकती है, गैर गैर गलतफहमी हो सकती है, तो गलतफहमी नहीं करना है ना। एक दूसरे के स्वभाव के को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन है, आप बचपन से अपने भाई बहनों को या आप देखते आ रहे हैं और उनकी कुछ आदतों को लेकर आप परेशान, नॉर्मली आप मैनेज कर लेते हैं पर अभी ये समय है कि वो परेशानी ज़्यादा बड़ी लग रही है, फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। तो ये हो सकता है। छोटी यात्राएं जो हैं ये होने की संभावना है या फिर ये कैंसिल भी होंगी। बच्चों को लाभ हो सकता है पर अम, बच बिगड़ना या फिर आप ज़िम्मेदारी, आपकी जल्दबाजी के कारण आप कुछ न कुछ गलत चीज़ कर जाएँगे, इसकी भी संभावना दिखती है। देखिए सूर्य, मंगल, शनि ये आपके पत्रिका में किस प्रकार से डिग्निटी लेकर बैठे हुए हैं, दोष रहित है, दोषपूर्ण है, या आपकी दशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, इन ग्रहों की चल रही है तो इसके फल आपको तीव्र मिलेंगे। इसके फल तीव्र मिलेंगे और तीक्ष्ण मिलेंगे, परंतु इनकी दशा नहीं है तो ये माइल्ड हो जाएगी। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। अब धनु लग्न के लिए गोचर कहाँ है? ये गोचर है इनके दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव में धनु लग्न के हैं तो सबसे पहले समझिए कि दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपका धन भाव है, वाणी का भाव है, वाचा का भाव है, आपके फैमिली का भाव है, फैमिली में एडिशन होने का भाव है और उसको जब करतरी लगती है तो धन का नुकसान होने की संभावना है। अब कुटुंब के धन का नुकसान होने की संभावना है। कुटुंब में कहीं न कहीं पैसा लगाना पड़ रहा है, इसकी संभावना है। फिर वाणी को लेकर, खान-पान को लेकर, गलत-सलत खाने से लेकर आप परेशान हो सकते हैं, दाँतों की पीड़ा हो सकती है, घुटने का दर्द हो सकता है, घर के सदस्यों को कुछ खटास का वातावरण हो सकता है घर के सदस्यों के बीच में आपस में। धन हानि तो है ही जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ईगो क्लैशेस हैं और ईगो क्लैशेस के कारण मनमुटाव आने की संभावना है। पर यहाँ पे आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है। ये पीरियड शॉर्ट पीरियड है, ये फ़ेब फर्स्ट वीक तक का पीरियड है और इसके कारण आपको जो फ़ील होगा ये टेम्परेरी है। अपने आप को बताइए जब भी आपको अग्रेशन आता है। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अम, आपके पत्रिका में सूर्य, मंगल और शनि जो है ये किस प्रकार के डिग्निटी को लेकर बैठे हैं। ये दोष रहित है, दोषपूर्ण है, आपकी दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। अगर इन्हीं ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इसके फल आपको तीव्र मिलेंगे, अन्यथा इसके फल जो हैं ये आपको माइल्ड मिलेंगे। अब हम बात करें मकर लग्न के लिए और ये गोचर जो है ये मकर राशि को लेकर ही मैं बात कर रही हूँ। तो मकर लग्न के लिए किस प्रकार से हुआ? तो ये तो खुद ही लग्न भाव ही यहाँ पे पीड़ित है ना? मकर लग्न के लिए पापकर्ती जो है ये 2 और द्वादश, द्वितीय और द्वादश को लेकर हो रही है। मतलब आपका दूसरा भाव और आपके व्यय भाव को लेकर ये पापकर्त्री लग्न में बन रही है। मकर लग्न की अब आप यहाँ पे खुद परेशान हैं अपनी कुछ आदतों से। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे आपको लगता है कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग है, आपको दोष नज़र आता है। यहाँ पे आप अपने आप को कम भी आँक रहे हैं। आपके खुद के ईगो से आप हैरान हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हैं।
खर्चे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, इवन पुलिस स्टेशन के चक्कर लग सकते हैं। अब यहाँ पे नींद डिस्टर्ब भी हो सकती है आपकी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मकर लग्न के लिए देखिए, लग्न और लग्नेश मतलब शनि किस प्रकार से बैठे हुए हैं, फिर मंगल, सूर्य ये किस प्रकार से बैठे हुए हैं, इनका आपके पत्रिका में किस प्रकार से स्ट्रेंथ है, दोष है या दोष रहित है, आपकी दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। अगर इन्हीं ग्रहों के चल रही है तो तीव्र फल मिलेंगे, अगर इनकी नहीं चल रही है तो फल जो है वो माइल्ड हैं। वही हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ पे हो रहा है, ये गोचर हो रहा है आपके व्यय भाव में। अब व्यय भाव को लेकर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले व्यय भाव को समझिए। व्यय भाव मतलब, व्यय मतलब खर्चा, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, और व्यय भाव को खड्डा भी कहा जाता है। आपके शैया सुखों का ये भाव है, आपके ये बाहर जाने का, फॉरेन ट्रैवल का भाव है, आपके नींद का है, आपके स्वप्न का है, आपको जो स्वप्न आते हैं उसका भी ये भाव है। सूर्य होने के कारण नींद डिस्टर्ब है, रात में लाइट लगा के कोई ना कोई रख रहा है, उसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ये इतनी सिंपल सी बातें भी हो सकती है जिसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। कुंभ लगन के लिए आप देखिए पाप कर्तरी है ये, तो नींद उड़ जाना, नो सेक्स एक्टिविटी, एक्सट्रीम बिजीनेस हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, एंजाइटी, बीपी, एसिडिटी के इश्यूज बढ़ सकते हैं, आपके लेग पेन कर सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी है उस इन्वेस्टमेंट में अचानक से कोई इशू हो सकता है, या कुछ उसको लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब याद रखिएगा कि ये जो गोचर है ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेब के फर्स्ट वीक तक है। तो आपको अपने आप को बताना है कि ये जो दिक्कतें चल रही हैं, पीड़ाएँ चल रही हैं, ये टेम्पररी हैं, ये निकल जाएँगी। अब हम अंतिम लग्न के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है मीन लग्न। मीन लग्न के लिए मकर राशि इनके लाभ भाव में आ रही है। अब लाभ भाव में होने के कारण ये जो गोचर है, सबसे पहले तो लाभ भाव क्या है वो समझ लीजिए। लाभ भाव आपके पत्रिका में आपके लाभ को दिखाता है, सब प्रकार के लाभ को दिखाता है। वहाँ पे सूर्य है और लाभ को कर्तरी लगी हुई है, और कर्तरी खुद लाभेश ही लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मीन लगने के लिए ये कर्तरी जो है लाभ आपका अटक जाएगा। आपके ईगो इश्यूज के कारण बड़े भाई के साथ आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सलाह मशवरा आपके दिमाग में उथल-पुथल मचा सकते हैं। काम में थोड़ी जल्दबाज़ी या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, आपका अगर आपा खो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन टेम्पररी है। मतलब फ़ेब फर्स्ट वीक तक ये गोचर चलने वाला है, तो इसकी संभावना तब तक ही है, इसकी पॉसिबिलिटी। पर ये याद रखिएगा कि जैसे ही अब ये 3 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि ये आपकी पत्रिका में किस स्ट्रेंथ के साथ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, दशा अंतर्दशा इन्हीं ग्रहों की है क्या? इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से फलित मिलेगा। यहीं पे अब मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। हमेशा जैसी अनाउंसमेंट शुरुआत में करते आई हूँ, वैसे ही अभी अनाउंसमेंट करूँगी कि मैं अपनी पुस्तक का लिखान कर रही हूँ, पहली पुस्तक का लिखान कर रही हूँ, और आप सभी ने अभी तक मेरे वीडियोज़ को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। अपेक्षा है कि आशा है कि आप जब भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो ये पुस्तक आपको उतनी ही लाभान्वित करेगी। ये गोचर आप सभी के लिए शुभ हो। इस गोचर के क्या परिणाम निकलते हैं, आप अपने कमेंट्स, आपने क्या-क्या सीखा, ये भी आप मुझे कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। आप कौन से वीडियोज़ मुझसे सुनना चाहते हैं, इसके भी आप सुझाव डाल सकते हैं कि दीदी ये वाले वीडियोज़ बताइए। आप में से बहुत लोग मुझे मेल्स करते हैं या फिर इवन व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, तो मैं उस प्रकार से चयन करती हूँ वीडियो के सब्जेक्ट का। अब मैं यहाँ पे अंत करती हूँ इस वीडियो का। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।